नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। आगे आने वाली 5 मिनट में आप जान पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो पुलिस भर्ती है इसमें अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं और किस लेवल का कंपटीशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखो, कंपटीशन टफ है या नहीं है ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मजाक आज की डेट में कुछ नहीं है। एक सरकारी नौकरी को पाना एक हाथी के पांव के बराबर हो गया है। इस बारे में आपने दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन में भी देखा कि क्या कुछ चीजें हुई। दूसरा, आजकल लोगों के द्वारा छात्रों की भावनाओं के साथ बहुत ज्यादा खेला जा रहा है। मतलब छात्र लोगों को अगर पता है कि ये चीज छात्रों को लुभा सकती है तो उस प्रकार की चीजें अधिक की जाती हैं। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आप मेरे लिए सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप मेरे लिए मेरी भावनाओं का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। इस चीज में कोई परिवर्तन ना तो अभी तक हुआ है, ना ही भविष्य में इस चीज में कोई परिवर्तन होगा। आप भावनाओं का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। इस प्रकार की वीडियो को मुझे इस कारण से बनाना पड़ा क्योंकि कई बार बच्चों को ये कहकर भी डराया जाता है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मुझे उसमें सच्चाई बताने के लिए इसके अंतर्गत आना पड़ा और बिल्कुल सटीक फैक्ट टू फैक्ट हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराया गया, हमारे अभी जस्ट वीडियो बनाने के 5 मिनट पहले हमने रजिस्ट्रेशन कराया था एक छात्र का, क्योंकि कनेक्टेड काफी सारे छात्र हैं, क्योंकि पुरानी वाली यूपी पुलिस भर्ती के अंदर भी दबदबा बराबर रहा था। और उसी के अंतर्गत मैं बताऊं तो बच्चे का जो फॉर्म यहाँ पर भरा गया, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है 11,43,033। ठीक है, ये नंबर मिला। इसका मतलब है कि आपके जो फॉर्म है वो 31 दिसंबर से भरने शुरू हुए थे और 31 दिसंबर से लेकर और अभी तक जो फॉर्म है, आज है 15 जनवरी, अभी 15 दिन और डेट यहां पर चलेगी। 15 डेज और हैं जिसमें फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर मैं बात बताऊं आपको तो इसके अंदर 11,43,033 अभी तक भर चुके हैं, यानी कुल मिला के 15 दिन में इतने भर चुके हैं, क्योंकि 30 जनवरी यहां पे लास्ट डेट है। तो यहां तक उम्मीद हम ये करते हैं। अब पता है, ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ था जो आपको होमगार्ड की भर्ती देखने को मिली थी कि लास्ट के 7 दिनों में होमगार्ड की भर्ती में पता है कितने रजिस्ट्रेशन आए थे? मोर देन 20 लाख। लास्ट के 7 दिनों की बात कर रहा हूं, 20 लाख रजिस्ट्रेशन आए थे। तो अब यहां पर ये मान के चलिए, अगर 11 लाख अभी तक आ चुके हैं और शुरुआत में उसमें 20 दिन में कितने रजिस्ट्रेशन आए थे? मात्र 6.5 लाख के समथिंग थे, और बाद में मीटर इतना खिंच गया था, प्लस 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल चुका है। तो ये 15 दिनों के अंदर जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है, मान के चलिए मोर देन 35 लाख रजिस्ट्रेशन इन दिनों में आपको आने वाले हैं। संख्या बढ़ती जाएगी और 35 11 43 लाख, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये फॉर्म 50 लाख जाएगा। 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है और जो होम गार्ड हैं उनको भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, जिसकी वजह से लगभग 50-60 हजार फॉर्म और बढ़ जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं, 50-60 हजार का नंबर का इसमें गेन होगा। तो यहां पर यह समझ लेना कि अगर यहां पर 32,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, तो कंपटीशन कंपैरेटिवली थोड़ा टफ होगा। और आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि पिछली बार यूपी पुलिस के पेपर में जिस प्रकार की आपको डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली थी, पेपर लीक जैसी समस्या देखने को मिली थी, उस वजह से सरकार बहुत अधिक सजग है। सरकार इस बार ना तो कोई मौका छोड़ने वाली, ना ही सरकार किसी व्यक्ति को छोड़ने वाली जो इस प्रकार के किसी प्रकार की चीजों में संलग्नित पाया जाएगा। ये भी बिल्कुल क्लियर है। अब 2018 में भी इस प्रकार से अगर आप देखोगे, ये हालांकि मैं वीडियो इस पे बना चुका हूं, 1 मिनट में शॉर्ट में क्लियर कर देता हूं। 22 लाख फॉर्म भरे गए थे 41,000 वैकेंसीज के लिए, एक सीट पे 53 बच्चे थे 2018 में। सेम 2019 वाली भर्ती के अंदर एक सीट पर लगभग 39 बच्चे थे, कंपटीशन और कम था। लेकिन 2024 में एक सीट पर 80 बच्चे थे, इस बार एक सीट पर 120 से प्लस बच्चे जाने वाले हैं। ऐसा हमारा अनुमान है कि इस बार एक सीट पर आपको 140 से 150 अभ्यर्थी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 45 से 50 लाख फॉर्म यहां पर जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या किया जाए? क्या मैं यहां पर कुछ और अन्य चीजों के बारे में चर्चा करूंगा? ना ना ना, बिल्कुल सटीक 2 टूक बात करूंगा मैं यहां पर। आपको क्या कुछ चीजें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। देखो भैया, पहली बात तो यह है कि ये एक बार में अनुमानित स्कोर है कि आपको 245 से ज्यादा स्कोर लेके ही आना पड़ेगा। वीडियो का ये हिस्सा कंप्लीट होता। अब मैं थोड़ी सी चीजों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। आपके 38 क्वेश्चन आने हैं, इसको 38 क्वेश्चंस आने हैं, और इसमें मैं 2 प्रकार के छात्रों की बात करूंगा। छात्रों के प्रकार हैं 2। एक छात्र वो है जो कि रिपीटर है, एक छात्र वो है जो रिपीटर है, और एक छात्र वो है जो यहां पर बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश का मतलब वो है कि भैया जो अभी अभी नया नया 12वीं करके निकला है और 18 वर्ष से अधिक का है, और वो चाहता है कि इस बार अपने सिलेक्शन को पक्का करे। भाइयों वाली बात बताऊं, यहां एक शिक्षक से कहीं बढ़ के मैं भाइयों वाली बात यहां पर करने वाला हूं। कल मैं राम मंदिर भी गया था, तो वहां पर भी मैंने यही बात कही थी कि भाई मैं चाहता हूं भगवान जी कि मैं लोगों के लिए वास्तविकता में वो काम कर पाऊं कि वो कहें कि हाँ कुछ तो अच्छा आपने किया है। मैं अपनी निजी स्वार्थ से कहीं अधिक आपको रखूं, जो कि मैं हमेशा से रखता आया हूं। आज बहुत सारे कमेंटों में बच्चे वो आ जाएंगे जो इस बात के ऊपर मुझ पर टिप्पणी करेंगे कि ये बात है, ये बात है,
आप तो इसलिए कर रहे हैं, उसलिए कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो छात्र मुझे वास्तविकता में जानते हैं और पीछे मेरे कर्मों को उन्होंने देखा है, वो जानते हैं कि मेरे द्वारा क्या कुछ चीजें की गई हैं और आगे भी करी जाती रहेंगी। तो अगर मैं बात करता हूं जो रिपीटर्स है, मतलब जिन्होंने एक बार अपने सिलेबस को पूरा कर लिया है, जिन्होंने एक बार अपने सिलेबस को पूरा कर लिया है, जो ऐसे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, लेकिन इस वैकेंसी में नए सिरे से पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे वो हैं जो बिल्कुल एकदम एकदम ताजा ताजा अलवाए बालक हैं। दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिल्कुल रिपीटर हैं तो आप ऐसा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर डालें, पीवाईक्यू सारे कर डालें जो भी यूपी में आए हैं। यूपी पीएससी से लेकर, सर कितने बेवकूफों वाली बात करते हो, कांस्टेबल में पीएससी के सवाल करेंगे क्या? बिल्कुल ही बुद्धि कम है सर तुम में तो। बेटा मेरी बुद्धि तो छोड़ो, तो पीएससी के अंदर जो सवाल होते हैं उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। मैं जीके जीएस की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने ही विषय की बात कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि यहां पर मैं मैथ की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं। मेरा काम है इन 38 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए सही कराना। बाकी विषय मैं पढ़ाता नहीं हूं तो मैं उसके ऊपर चर्चा क्यों करूं। तो सिंपल सी बात है, पीएससी के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी तोड़ के आपको सीखने चाहिए। अच्छा व्यक्ति वही है जो हर प्रकार के सवाल को जाने। एग्जाम में आ गया मतलब सवाल तुम्हारा शिकार है, तुम शिकारी हो, शिकार करो, बस बात खत्म। इसके अलावा आपकी यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर है वो भी होने चाहिए, यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर है वो भी होने चाहिए, और पैट के जो प्रीवियस ईयर है वो भी होने चाहिए, रिलेटेड क्वेश्चन भी होने चाहिए। आप पीवाईक्यूएस करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप मॉक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि सवाल पेपर में बनेंगे कैसे, उस चीज को अटेम्प्ट करो। मैंने कहा तुम शिकारी हो, तुम शिकार करो, अच्छा है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, आप भैया पहले अपना पूरा सिलेबस पूरा करिए। सिलेबस के लिए मैं नोट्स आपको मिनिमम प्रोवाइड कर सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई कॉस्टिंग नहीं है, हमारे टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं। हम इसका सेलिंग नहीं करते हैं क्योंकि भैया मुझे लगता है कि आपको अगर वाकई में चीजों को समझना है और मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो कम से कम मैं अपने नोट्स आपके लिए फ्री कर सकता हूं। मेरे नोट्स हैं आपके कंप्लीट जीएस के हैं, जिसके अंदर आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगी। मतलब यूपी जीके है, इसके अंदर आपको आपकी मूल विधि तक भी है, पर कांस्टेबल में तो आती नहीं है, तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर, स्टैटिक है, वो सबकी सब नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम जीएस पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। दूसरा, सिलेबस पूरा करने के बाद आप यहां पर प्रैक्टिस पर आइएगा, और आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के बाद फिर आप आगे बढ़ना, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जब आप पूरी कर ले इसके बाद पीवाईक्यूएस पर आना, और इसके बाद आप आगे बढ़ना, और फिर आप मॉक्स लगाना। आपके लिए राह थोड़ी लंबी रहने वाली है, लेकिन इस लंबी राह में बच्चे थक जाते हैं, बीच में सांस छोड़ दोगे कि अरे कल कर लेंगे, पेपर में तो अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था रोहित का, अब भाई रोहित फिलहाल में तो यूपी पुलिस में लग गया है, ठीक है, लेकिन मजाक मत मानना भाई रोहित, ठीक है, तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। सीजीएल के लिए पढ़ते थे मैं और रोहित दोनों, तो होता क्या था कि मैं इससे क्या कह रहा भाई पढ़ ले, ठीक है, पेपर क्या डेट कितना है भाई, डेट तो आई को ना, मैं कहा भाई पढ़ ले, जब डेट आओगी फिर टाइम कम मिलेगा तने, ना भाई मैं तो डेट पेपर दूंगा, मैं ठीक से भाई, फिर डेट आ गई, मैंने कही भाई ये पढ़ ले, तो कहे कब पढ़ ले भाई, टेम ही नहीं बचा। ये क्या बात है। तो इस तरीके से आप ना करें, बात को समझें, अभी से आप पढ़ना शुरू करें, निरंतर पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, कम से कम दिन में 2-3 घंटे तो निकालें जो आप इसके लिए डेडिकेट करें। सरकारी नौकरी का एक मौका है, इसको आप ले लीजिए। आगे दिल्ली पुलिस जैसी दिक्कतें हुई, अगर आगे किसी और वैकेंसी में दिक्कत हुई तो आपका मन बहुत टूट जाएगा, शायद आपके लिए दोबारा तैयारी करना, अपने आप को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता आपको वो मुश्किलात हो, भाइयों वाली सलाह दे रहा हूं। अब इन दोनों ही चीजों के लिए देखो, पहली बात तो मैं अपने YouTube का कार्यक्रम बता दूं, हमारे YouTube का कार्यक्रम क्या है, प्लस यहां पर मैं एक चीज आपको और भी कह देना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत आभार इस वजह से कि इस परिवार को आपने 400K तक पहुंचाया जी जीएस को, बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी एड लगाए, बिना किसी बाहरी प्रमोशन के आपने इसको यहां तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत आभार। याद रखना कि आप लोगों के द्वारा मेरे लिए की गई मेहनत और मेरे द्वारा आपके लिए की गई मेहनत इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। यहां पर मेरे द्वारा प्लेलिस्ट चलाई जाती है और यूपी के लिए तो डेडिकेटेड चलाई जाती है, जहां से हूं वहां के लिए चीजें करता भी हूं। सीधी बात है, देखो यूपीजी के तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी ये रही, इसको जरूर देखना यूपीजी के लिए। बचे हुए जो टॉपिक्स है, ये मत सोचना टॉपिक नहीं आएंगे, टॉपिक ताबड़तोड़ आ रहे हैं, वो तो आप ढीले पड़े हुए, वरना अब तक तो टॉपिक आ गए होते। ये टॉपिक आ रहा है कंप्लीट यूपीएसआई के लिए, पूरी चीजें हम ऑलरेडी करा चुके हैं और बाकी चीजें भी निरंतर इन द प्रोसेस है। और बाकी यूपी पुलिस के लिए ये जो आपकी प्लेलिस्ट है, इस पर यूपीएसआई देख के ये मत सोचना कि हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। इसमें यूपीएसआई यूपी पुलिस भी लिखा हुआ है, तो कृपया करके इसको समझ लेना। यूपी पुलिस 2026 के लिए भी ये प्लेलिस्ट कामगार है, लिख भी रखा है यूपी पुलिस कांस्टेबल,
तो थोड़ी बुद्धि लगा के इसमें प्रयोग कर लेना कि भैया ये बहुत ज्यादा जरूरी है, 2026 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हर रात को 9 बजे चलती है, आज रात को 9 बजे भी इसका सेशन है, इस सेशन में जरूर जुड़ना। तब तक आप जुड़ते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत बहुत बेहतर की जाएंगी। ठीक बात है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझना। कंप्लीटली करंट अफेयर वगैरह हर एक चीज आपको यहां पर मिल जाएगी, हर एक चीज, कुछ भी पढ़ के देख लेना, सब बेहतरीन है। इसके बाद जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं उनके लिए क्या करना है, देखो मैं आपको बताऊं, आप किसी का भी बैच ले लीजिए, किसी का भी बैच ले लीजिए। अगर आप सटीक बैच चाहते हैं, लिमिटेड टाइम में सब कुछ पूरा करना, अपनी जीके के अंदर हर एक पोर्शन को लिमिटेड टाइम में सटीक तरीके से विद चैप्टर वाइज जीत राणा सुपरशीट के साथ पूरा करना चाहते, जीत राणा सुपरशीट कमाल की चीज है, उसमें हर एक टॉपिक के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं जीत राणा सुपरशीट में। और ये आपको मिलते कहां पे, जो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन है वहां पर ये बैच आपको देखने को मिला, कमाल का बैच है। शुरुआत में ये मत सोचना सर ये तो बहुत महंगा है, एक बार आप कंटेंट पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि महंगा क्यों है। उसका डेमो भी मैं लेना जा रहा हूं, डेमो होगा 17 तारीख में दोपहर 12 बजे। अभी से इस वीडियो को लाइक करके रख लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। 40 घंटे बाद इसका डेमो लेंगे, पहले वीडियो लेंगे, और इस पूरे लेक्चर को मैं इस प्रकार से पूरा कराऊंगा कि सीधा एग्जाम में क्वेश्चन धरे के धरे आएंगे, जीत राणा सुपरशीट से बाहर एक सवाल नहीं जाएगा। और बात रही इस कंपटीशन की, इस कंपटीशन को बीट करने की, ये छोड़ो, आप क्लीन करोगे। मतलब मैं इतना बता रहा हूं, इस बैच को करने के बाद या मेरे द्वारा यूट्यूब पे किए जाने वाली मेहनत के बाद आप कोई कट ऑफ की वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि जो भी वीडियो देखोगे आप उस कट ऑफ वीडियो को पार करके देखोगे। तो फेक वीडियो से ज्यादा अपन का ध्यान हमेशा रहता है कि आप लोगों के लिए चीजें ऐसी कराएं जो सटीक हो। मेहनत करते रहेंगे, आपके साथ करते रहेंगे, और इस लेवल की मेहनत इस बार करनी है कि आपका सिलेक्शन खुद आके आपसे बोले कि हाँ जी मैं आपका हो जाऊं क्या। तो उस लेवल की मेहनत है। विजयी भव सीरीज से जरूर जुड़ना जो यूट्यूब पे चल रही है, और हर घर विजयी भव इस बार बनाना है। ठीक है, मिलते हैं सीधा क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।